नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो उसी सीरीज में हम क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री क्लास 10th का ये तीसरा चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? पहले धातु। तो कोई बताएगा कि धातु क्या होता है? तो धातु जैसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, ठीक है, जैसे सोना चांदी, तो उनको हम कैसे अंतर कर सकते हैं कि ये धातु कैसे हैं? उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, उसमें जो विशेष चमक होती है, ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर बता सकते हैं कि वो धातु कैसी हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? धातु क्या होते हैं? ठीक है, तो जैसे धातु की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये अधिकांशतः कठोर होते हैं, ठीक है, और इनमें एक विशेष चमक पाई जाती है, ठीक, और इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सकती है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन उसके जैसे इसके एग्जांपल, धातु में एग्जांपल क्या हो गए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है? हमारे मेटल हैं। एल्युमिनियम, ये सब धातु हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? पहले समझो कि धातु होता क्या है। ठीक, दिख रहा है? देखो, तो धातु हम क्या बता सकते हैं? धातु वे तत्व हैं, लिखो मेरे साथ, लिखो, धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो धातु क्या हुए? धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु, मेटल। ठीक है, और एग्जांपल जैसे हमने सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम, तो ये क्या करेगा? समान अभिक्रिया में अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है, तो यहाँ पे धनायन बना रहा है, धनायन यानी कैटायन बनाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? धातु। ठीक है, अब फिर से ध्यान से समझो, धातु किसे कहते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन अपना देकर पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, यानी धनायन बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? धातु। ठीक है, और इसके एग्जांपल ले लो, जैसे एल्युमिनियम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मेटल M, ठीक है, मेटल M प्लस ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या हो गया? मेटल। ठीक है, इससे हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब इनकी प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या पढ़ते हैं?
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, अधातु। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट धातु के फॉर एग्जांपल उदाहरण, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, सोना, चांदी, ठीक है, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट पे, जो हमारी पृथ्वी के भूपरिपट्टी पे कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड उपधातु, ठीक, और एल्युमिनियम और आयरन ये मेटल। तो ये 4 तत्व पाए जाते हैं हमारे अर्थ में। ठीक है, मेजर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। ठीक, अभी हम मेटलॉइड और नॉन मेटल पढ़ लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, अधातु। ठीक है, नॉन मेटल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अधातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रियाओं में नॉन मेटल ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, डेफिनेशन क्या देंगे, अधातु वे तत्व हैं जो समान अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अधातु। ठीक है, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अधातु की डेफिनेशन क्या हो गई, यानी वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन यानी निगेटिव बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अधातु। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा उपधातु भी पढ़ लो साथ में, फिर इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। उपधातु क्या होगा, जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाएं, धातु तथा अधातु दोनों के गुण उपस्थित हों, उन्हें मेटलॉइड या उपधातु कहते हैं। क्या कहेंगे, उपधातु। हमारे उपधातु ठीक, मेटलॉइड क्या होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों के गुण उसमें उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, उपधातु। ठीक है, तो उपधातु में हमारा क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, एक आर्सेनिक, एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, सिलिकॉन भी। तो ये उपधातु हो गए। धातु और उपधातु, धातु अधातु और उपधातु समझ में आ गया। धातु क्या होता है, जो समान अभिक्रियाओं में कोई भी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा और त्याग करने के बाद क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एलिमेंट पे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, धातु। ठीक है, उसके बाद अधातु क्या है, जो
सामान्य अभिक्रियाओं में एक या से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, यानी उधार लेगा, ठीक है, ग्रहण करेगा। तो कैसा, अगर वो निगेटिव बनाता है यानी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे, ठीक। उसके बाद उपधातु, उपधातु हमारा क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण हो, उसे हम क्या कहेंगे, अधातु, सॉरी उपधातु, ठीक। अब इसके बाद इसके हमारे कुछ सामान्य गुणधर्म तो समझ में आ गया क्या, ऑक्सीजन, अच्छा हाँ, उपधातु अधातु के हमने एग्जाम्पल नहीं लिखवाए। तो अधातु के एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे गैस, जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब क्या है, CO2, ये सब क्या है, तुम्हारी अधातु हैं, कार्बन, ठीक। तो ये सब तुम्हारे क्या है, अधातु के एग्जाम्पल हैं, ये अधातु के एग्जाम्पल हैं। जितनी भी गैसेस आती हैं सारी यानी सभी के क्या होती हैं, अधातु होती हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद हाँ, 80% जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, ठीक है, क्या हुआ, 80% जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, धातु, ठीक। और 20% अधातु क्या होती हैं, 20% अधातु क्या होती है, 20% जो तुम्हारे अधातु होती हैं ठोस और गैस दोनों में होती है, ठीक। 1-2% तुम्हारा लिक्विड में भी होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट ठीक, उसके बाद हमारा क्या, धातु और अधातु में, हाँ, तो नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, धातु और अधातु के समान गुण, ठीक। तो पहला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, अवस्था, ठीक है, अवस्था से तात्पर्य यानी कैसे, किस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। तो धातु क्या होते हैं, धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में। जैसे तुम्हारा लोहा हुआ क्या होता है, सॉलिड होता है, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा, ठीक, ये सब कभी क्या, सब किस में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में, ठीक है, सिवाय मरकरी को छोड़ के, जो मरकरी सामान्य टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड स्टेट में। तो क्वेश्चन आता है कि सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ठीक है, यानी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो उसका क्या होगी, मरकरी यानी Hg, पारा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सामान्य टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। जो पारा होता है, थर्मामीटर नहीं देखा डॉक्टर वाला थर्मामीटर, जो उसमें पारा क्या होता है, जब हम चेक करते हैं तो पारा ऊपर चढ़ता है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, Hg, मरकरी, पारा, ठीक है। और एक जो मुलायम होती है, मतलब जो सोडियम होती है, जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, तो मुलायम धातु, मुलायम, तो मुलायम धातु कौन सी हो जाएगी, तुम्हारी सोडियम, Na। ये क्या होती है, ये धातु ऐसी होती है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। कैसे काट सकते हैं, चाकू से। नेक्स्ट के बाद अब आते हैं अधातु। तो अधातु कैसे, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में, यानी ये सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ठोस में हमारा जैसे ग्रेफाइट, एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट, ठीक है।
द्रव अवस्था में हमारा क्या है, ब्रोमीन। गैस में तो सभी बाकी जितनी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ठीक है, इत्यादि। तो जितनी भी गैसेस होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अधातु होती हैं, ठीक है। द्रव अवस्था में जो सामान्य टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन होगी, ब्रोमीन। ठोस में हमारी ग्रेफाइट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसे रफ कर दें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट पारदर्शिता। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो धातु ठोस अवस्था में होती है तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, अपारदर्शी होंगे। तो धातु क्या होंगे, अपारदर्शी होंगे, ये अपारदर्शी। और ये गैस में क्या होगा, पारदर्शी होंगे। इसमें हमें क्या दिखाई देगा, कुछ अपारदर्शी होंगे, कुछ पारभासी होंगे, कुछ पारदर्शी होंगे, यानी कुछ पारदर्शी होंगे, कुछ अपारदर्शी, ठीक, कुछ पारभासी मतलब कुछ पारभासी होंगे, ठीक है। पारभासी का मतलब तो थोड़े दिखेंगे थोड़े नहीं दिखेंगे, ठीक। उसके बाद घनत्व और गलनांक, घनत्व और व गलनांक। तो धातुओं के प्राय जो गलनांक ये क्या होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। गलनांक और घनत्व, घनत्व क्या होते हैं, किसी भी एरिया में जितने भी मतलब ये आइटम एक साथ उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, घनत्व, ठीक, डेंसिटी। तो ये क्या हो गई, घनत्व हो गया, ठीक है। समझ लो, ठीक। घनत्व क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने अणु हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, घनत्व। तो जो तुम्हारा धातु होता है वो ठोस स्टेट में होते हैं तो उसके अणु क्या पास पास होंगे, तो उसका जो घनत्व होगा क्या होगा, उच्च होगा, हाई होगा, ठीक है। और गलनांक, अब लोहे को गलाने में क्या हो, टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा तो इसका गलनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। और अधातुओं के अधातुओं में क्या होते हैं, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, एक अणु, तो इसके जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो घनत्व क्या होगा, कम होगा, और गलनांक भी इसका कम होगा, ठीक है। नोट। फिर उसके बाद चमक। अच्छा ये बताओ चमक किस में होगी, सोना चमकता है कि नहीं, नहीं चमकता, चमकता, अच्छा, ठीक है। चमक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चमक। तो किस में चमक ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है धातुओं में चमक क्या होगी, धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है, ठीक है। धातु में क्या होता है, विशेष चमक पाई जाती है। उसके बाद तो इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, धात्विक चमक। क्या कहेंगे, धात्विक चमक। अधातुओं में
ग्रेफाइट, हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन के छोड़ के, आयोडीन, आयोडीन जानते हो, आयोडीन नमक, इनको छोड़कर अन्य किसी धातुओं में कोई चमक, विशेष चमक नहीं होती। कोई विशेष चमक नहीं होती, ठीक है, विशेष चमक नहीं होती। उसके बाद चालकता, चालकता क्या होती है? तो क्या हम कहेंगे, सभी धातु ऊष्मा व विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। क्या होंगे? सुचालक। और ये अधातु ऊष्मा व विद्युत के अचालक होते हैं, कुचालक, कुचालक होते हैं, ठीक है। क्या हम कहेंगे, जो हमारा धातु होता है, ठीक है, उसमें चालकता क्या होती है, सभी धातु ऊष्मा व विद्युत के क्या होंगे, चालक, सुचालक होंगे। सुचालक का मतलब जिसमें हम धारा प्रवाहित कर सकें या ऊष्मा प्रवाहित कर सकें। और जितने भी अधातु हैं ऊष्मा व विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होते हैं। किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, ठीक है। तो ये अपवाद है। फिर उसके बाद ध्वनि। अच्छा, ध्वनि, अच्छा ये बताओ, गैस को अगर हम कुछ भी करेंगे तो उससे आवाज आएगी? नहीं आएगी। पर अगर इसमें लोहे में अगर हम टन से हम कुछ भी ऐसे उसमें मारेंगे, डंडा मारेंगे या कुछ भी, तो उसमें से एक आवाज आती है टन से, ठीक है। तो इस आवाज को, इसी टकराने वाली धातुओं को क्या कहते हैं, टंकर ध्वनि, ठीक है। जो आवाज आती है टन से, इसे हम क्या बोलेंगे, टंकर ध्वनि। तो किसी कठोर वस्तु से धातुओं को टकराने पर जो आवाज आती है उसे हम क्या कहेंगे, टंकर ध्वनि। अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि नहीं होती, कोई विशेष ध्वनि नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण। ये हो गए इसके भौतिक गुण। रासायनिक गुण देख लेते हैं, ठीक। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रासायनिक गुण, ठीक है। अभी हमने भौतिक गुण इसके डिस्कस करे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट रासायनिक गुण। तो पहला क्या है, क्षारीय प्रकृति, ठीक है। क्षारीय प्रकृति यानी बेसिक नेचर। तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। परंतु एल्युमिनियम, जिंक तथा टिन के ऑक्साइड क्या होंगे, उभयधर्मी होंगे, ठीक है। और ऑक्साइडों के यानी अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। परंतु हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनो के जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं कि वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। क्या बताया, क्षारीय प्रकृति, जो धातुओं की क्षारीय प्रकृति क्या होती है, यानी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, परंतु एल्युमिनियम और जिंक और टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसमें हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। नेक्स्ट, अम्लों से क्रिया करके
कुछ धातुएं जो हैं अम्लों से क्रिया करके क्या होगी, हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं तथा लवण बनाती हैं। ठीक है, जो हमने इससे पहले अम्ल क्षार लवण पढ़ा था उसमें क्या बताया था कि जो अम्ल है वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। ठीक है, तो इसी में हम उसका वही पढ़ेंगे कि यानी कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। इसके अपोजिट धातु क्या है, यानी अधातु क्या करते हैं अपने, यानी अधातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये विस्थापित नहीं करती हैं और ना ही लवण बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन से संयोग। अधिकांशतः जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती हैं। ठीक है, परंतु कुछ लिथियम पोटेशियम, ठीक है, लिथियम पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएंगे, अस्थायी यौगिक बनाएंगे। ठीक है, अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएंगे, स्थायी यौगिक बनाएंगे। जैसे तुम्हारा NH3 यानी NH3 अमोनिया CH4 मेथेन, तो ये इस तरह के यौगिक बनाएंगे। ठीक है, स्थायी यौगिक। विद्युतीय प्रकृति हमने बताया था कि पहले ही बताया था धातु क्या होते हैं, धन विद्युतीय होते हैं। तो ये विद्युत अपघटन में क्या होगा, विद्युत अपघटन में ये क्या होंगे, जो कैथोड की ओर जाएंगे। यानी धातुएं क्या होती हैं, धन विद्युतीय होती हैं, जिसके कारण विद्युत अपघटन में होने के कारण कैथोड पर एकत्रित होंगी। किस पे एकत्रित होंगी, कैथोड पर। और ये किस पे एकत्रित होंगी, एनोड पर। धातुएं धन विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन में कैथोड पे एकत्रित होंगे और अधातु विद्युत ऋणात्मक होने के कारण एनोड पर एकत्रित होंगे। मिश्र धातु, तो कुछ धातुएं अन्य धातुओं से साथ संयोग करके मिश्र धातुएं बनाती हैं, जैसे पीतल, तांबा, ये सब क्या है, मिश्र धातु। ठीक है, उसके बाद ये मिश्र धातु नहीं बनाती है, अधातु मिश्र धातु नहीं बनाती। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, अधातु मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी और धातु कर्म। ठीक है, यानी धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, अयस्क क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।